लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान तेरे घर जाके खाएंगे। दूसरे दिन सबने कहा यदि हमें कल दिख गए खाते हुए तो मानेंगे, वरना तुझे दंड दिया जाएगा। कर्मा बाई रोज की तरह आज भी खिचड़ी बनाती है, जगन्नाथ जी को बुलाती है, भगवान आते हैं, गोद में बैठते हैं, खवाती है। पुजारी खड़े हैं, सब किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पुजारी ने कहा कर्मा कहाँ है तेरे भगवान? ये बैठे तो हैं मेरी गोद में, खा तो रहे हैं। कर्मा ने भगवान जी से कहा प्रभु क्या आप पुजारियों को दर्शन नहीं दे रहे हैं? भगवान ने कर्मा से कहा क्या बताऊं माँ, ये जो पुजारी लोग हैं, ये जो लोग हैं ना, ये तेरे जैसे शुद्ध मन वाले नहीं। जितना शुद्ध हृदय तुम्हारा है इनका नहीं है, और जिसका हृदय तुम्हारे जैसा निर्मल हो जाए मैं उन्हीं को दिखता हूं, वरना सबको दिखता नहीं। लोग कहते हैं ना भगवान क्यों नहीं दिखते? अरे देखने के लिए भी हृदय कर्मा सा चाहिए, हृदय कर्माबाई का चाहिए। लाओगे कहां से? कहां से इतना शुद्ध करोगे? तुम्हारे हृदय में तो ईर्ष्या द्वेष छल ही भरा पड़ा है। इसलिए रोज कहता हूं निकाल बाहर करो ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट निंदा चुगली, मन को शुद्ध करो। शुद्ध अंतःकरण होगा तो इन्हीं आंखों से भगवत दर्शन हो जाएगा। श्री कर्माबाई ने भगवान जी को भोग लगाया और भगवान का दर्शन करते करते उस कर्मा ने प्राण त्याग दिए। कर्मा ने कहा प्रभु इनको दर्शन दो। तब कर्माबाई के कहने से पुजारियों को दर्शन हुआ और कर्मा के प्राण छूट गए। जब कर्मा मरी तो रोने लगे भगवान जगन्नाथ जी। देखिए भक्त के मरने पर भगवान रो रहे हैं। जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारियों ने कहा जगन्नाथ जी आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा कि अब कौन मुझे खिचड़ी खवाएगा, कौन मुझे इतना लाड़ करेगा, कौन मुझे इतना कर्मा की तरह बुलाएगा। किसी ने कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, जब आपको कर्मा से इतना ही प्रेम था तो आपने मरने ही क्यों दिया, अमर कर देते उसे। भगवान ने कहा मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये है ये बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसे बड़ा कष्ट था, बूढ़ी हो गई थी। ये संसार है ना, संसार में जो आता है उसे संसार के हिसाब से चलना ही पड़ता है। वृद्धावस्था का दुख तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए प्यार करता हूं ना, इसलिए अपने धाम में बुला लिया मैंने कर्मा को। लेकिन रोना इस बात का है अब मुझे खिचड़ी कौन खवाएगा। सभी पुजारी भगवान के चरणों में गिर के बोले प्रभु आज से आपको हम सब पहली खिचड़ी कर्मा की ही खवाएंगे। तब से आज तक कई सदियां बीत गईं, आज तक पहला भोग जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी का ही लगता है। आज तक कर्माबाई की खिचड़ी से ही ठाकुर जी भोग लगाते हैं।